सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सत्संगत आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, किसी शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ी दूर एक झोपड़ी बसी थी। चारों तरफ टीन की छतों वाले छोटे छोटे घर थे। सत्संगत, बरसात में ये छतें ऐसे टपकती जैसे आसमान ने अपने आंसू इन्हीं झोपड़ियों पर बरसाने का ठान लिया हो। सत्संगत, वहीं रहता था सोहन, लगभग 17 साल का दुबला पतला लड़का। सत्संगत, उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी सी छाई रहती। सत्संगत, मानो जिंदगी ने उसके सपनों पर ताले लगा रखे हो। सत्संगत जी, सोहन के पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे। कभी काम मिला तो 2 वक्त का रोटी खाना, कभी काम मिलता तो 2 वक्त का खाना, जैसे तैसे नसीब होता। सत्संगत, और अगर काम न मिलता तो घर में सन्नाटा छा जाता। उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाती और थक कर शाम को लौटती। सत्संगत जी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान ज्यादा, चिंता झलकती। सत्संगत, महंगाई के इस शहर में उनका गुजरस मुश्किल से हो पाता था। बरसात के दिनों में हाल और भी सत्संगत जी, टीन की छतों से पानी टपकता रहता। फर्श पर जगह जगह बर्तन रखे रहे। सत्संगत, ताकि पानी जमा न हो। ऐसे हालत में किसी भी बच्चे का मन बुझा बुझा सा हो जाता, और सोहन भी अपवाद नहीं था। सत्संगत, एक शाम सोहन घर लौटा तो देखा कि माँ थकी हुई चूल्हे के पास बैठी है। पिता खाट पर लेटे हुए थे और उनकी आंखों में खालीपन झलक रहा था। आज फिर उन्होंने कोई काम नहीं मिला। सत्संगत, सोहन ने माँ से पूछा, माँ आज खाने में क्या बना है? माँ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, बेटा बस आलू की सब्जी और सूखी रोटियां हैं। जितना आटा बचा था उतना ही बना पाई हूँ। सोहन ने खाना खाया, लेकिन उसका मन भरा हुआ था। सत्संगत, रोज वही हाल, कभी पेट भर खाना, कभी भूखे पेट सोना। बाहर वो जब अपनी ही उम्र के शहर के बच्चों को अच्छे कपड़े में घूमते देखता, उनकी जेबों में पैसे और चेहरे पर हंसी देखता, तो उसका दिल कचोट जाता। सत्संगत, वो मन ही मन सोचता, काश मैं भी किसी और अमीर घर में पैदा हुआ होता। सत्संगत जी, तब मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। ये गरीबी, ये मजबूरी, ये सब नहीं होता। सत्संगत जी, उस दिन भी उसका मन बहुत भारी था। उसने पिता को काम न मिलने के कारण परेशान देखा, माँ को थकान से टूटते देखा। उसे गुस्सा भी आ रहा था और बेबसी भी। सत्संगत, रात को सबके सो जाने के बाद वो चुपचाप घर से निकल गया। उसके कदम अपने आप शहर की सड़कों पर भटकने लगे। रात गहरा हो चुकी थी। सड़क किनारे फुटपाथ पर गरीब लोग चादर में लिपेटे सो रहे थे। सोहन भी जाकर फुटपाथ के किनारे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। बादलों से ढका आसमान उसे और उदास कर रहा था। सत्संगत, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे इस गरीब घर में पैदा किया? ना अच्छे कपड़े, ना अच्छा खाना, ना पढ़ाई लिखाई। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा? वो चुपचाप सोचता रहा। सत्संगत, तभी उसके बगल में सो रहे एक बूढ़े बाबा उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे उन्होंने जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे हो। सत्संगत जी, बाबा ने सोहन को देखा और नरम आवाज में पूछा, बेटा इतनी रात
कि यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? साथ संगत सोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में तूफान चल रहा था। बाबा ने फिर कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें बैठने से नहीं रोक रहा। तुम बैठो जितना मन चाहे, लेकिन इतना तो बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों इतने उदास हो? सोहन की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, परेशानी साथ संगत जी, बाबा, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। बाबा ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या कर दिया भगवान ने? साथ संगत सोहन ने गुस्से से कहा, मुझे गरीब घर में पैदा कर दिया। न ठीक से खाने को मिलता है, न अच्छे कपड़े हैं, न पढ़ाई का कोई मौका। जिन बच्चों को देखता हूँ उनके पास सब कुछ है, मैं क्यों नहीं किसी अमीर घर में पैदा हुआ? बाबा ने ध्यान से सोहन की बातें सुनी। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोले, बेटा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। सोहन ने अनबने ढंग से कहा, कहिए बाबा। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, भगवान हमें वहाँ पैदा करता है जहाँ हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम अपने और अपने माता पिता की किस्मत बदल सको। गरीब माता पिता अपने बच्चों पर ही भरोसा करते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा उन्हें इस अंधेरे से निकालकर उजाले में ले जाएगा। साथ साथ अमीर घरों के बच्चे, बेटा, वो अक्सर अपने माता पिता के धन की कदर नहीं करते। उन्हें संघर्ष करना नहीं आता। वो कभी समझ ही नहीं पाते कि मेहनत से कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन तुम्हें ये मौका मिला है, तुम बहुत किस्मत वाले हो। साथ संगत जी, सोहन चुपचाप हो गया। बाबा की बात उसके दिल में उतर रही थी, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, ठीक है बाबा, मान लिया कि भगवान ने मुझे इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए पैदा किया है, लेकिन मैं आखिर करूं क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। तुम्हारे भीतर जो बेवजह सवाल घूम रहे हैं उन्हें खत्म करो। साथ संगत जी, उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलेगा और फिर कोई भी काम करो, छोटा हो या बड़ा, मेहनत से करो और उसमें बचत करना सीखो। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है। इस दुनिया में कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। भगवान धरती पर उतरकर तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएंगे। तुम्हें खुद ही अपनी अंधेरी जिंदगी को रोशन करना होगा। मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाबा की बातें सोहन के दिल में गहराई तक उतर गई। उसका चेहरा जो अभी कुछ देर पहले उदासी से भरा था, अब चमकने लगा। साथ संगत, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जग गई। वो खड़ा हुआ और बाबा से बोला, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे खुद ही अपनी किस्मत बदलनी होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही जज्बा चाहिए बेटा। जाओ, मेहनत करो और अपनी जिंदगी बदल डालो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भगवान है। सोहन ने बाबा को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम अब पहले जैसे भारी नहीं थे। साथ संगत, सुबह होते ही सोहन काम की तलाश में निकल पड़ा। वो पूरे शहर में घूमता रहा। कभी किसी होटल में पहुंचा, कभी किसी गोदाम में, लेकिन उस दिन उसे कहीं काम नहीं मिला। साथ संगत, फिर भी उसने हार नहीं मानी। दोपहर का समय हो गया था। सूरज सिर पर था और भूख से उसका पेट भी करा रहा था। साथ संगत, वो थका हारा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे एक पानी पूरी वाला अपने ठेले लगाए खड़ा था। साथ संगत जी, पानी पूरी वाले के पास भीड़ लगी हुई थी।
लोग चटकारे लेकर पानी पूरी खा रहे थे। सोहन का मन भी हुआ कि वो एक प्लेट पानी पूरी खा ले, लेकिन उसके जेब में एक भी पैसा नहीं था। साथ संगत, उसने अपना मन मार लिया और बस लोगों को खाते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद उसने पानी पूरी वाले से पूछा, भाई तुम कब से ये काम कर रहे हो? पानी पूरी वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई अभी 1 साल हुआ है। कहाँ रहते हो? सोहन ने पूछा। पास की कॉलोनी में किराए पर। क्यों पूछ रहे हो? सोहन ने कहा, तुम्हारा काम तो अच्छा चल रहा है, लोग लगातार आ रहे हैं। पानी पूरी वाला हंसते हुए बोला, भाई सब्र और मेहनत करना सीख लो तो हर काम अच्छा चलता है। सोहन ये सुनकर हैरान रह गया। उसकी उम्र का लड़का इतनी समझदारी की बातें कर रहा था। पानी पूरी वाले ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? सोहन ने सासंग जी झेपते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करता, जहाँ भी काम मिल जाता वहीं कर लेता हूँ। आज कहीं काम नहीं मिला तो बस यहाँ बैठ गया। पानी पूरी वाला मुस्कुराया, कोई बात नहीं भाई, मायूस मत हो, आज नहीं तो कल काम जरूर मिलेगा। और अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो खुद का छोटा सा काम शुरू करो, जैसे मैं करता हूँ। पानी पूरी की ठेले लगा सकते हो या कुछ और। सोहन सोच में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन मुझे तो ये सब करना नहीं आता, मैंने तो बस मजदूरी ही की है। पानी पूरी वाला बोला, मुझे भी पहले कौन सा आता था, जब खुद करते हैं तो सब सीख जाते हैं, बस तुम्हारे अंदर लगन होनी चाहिए। ये बातें सुनकर सोहन को वहीं बाबा की सासंगत जी बातें याद आ गई। तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है, किसी पर आस मत रखो, मेहनत करो। उसने पानी पूरी वाली का धन्यवाद किया और घर लौट गया। सत्संग रात को वो देर तक सोचता रहा, क्या मैं भी अपना काम शुरू कर सकता हूँ? मजदूरी करके थक गया हूँ, हर जगह काम मांगना अच्छा नहीं लगता। फिर उसने मन में ठान लिया, मैं 2 महीने जमकर काम करूँगा, पैसे बचाऊंगा और फिर अपना छोटा सा काम शुरू करूंगा। अगले दिन सोहन फिर काम की तलाश में निकला। इस बार किस्मत ने साथ दिया। उसे एक हलवाई की दुकान पर काम मिल गया। सत्संगत काम में टेबल साफ करना, उबले आलू छीलना, समोसे भरना सब कुछ शामिल था। पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे थे और सबसे बड़ी बात, दुकान पर सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी मिल जाता था। सत्संगत सोहन ने तय कर लिया कि अब वो दिल लगाकर काम करेगा। वह रोज सुबह समय पर दुकान पहुंचता, पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे हलवाई भी उस पर भरोसा करने लगा। एक दिन सोहन और हलवाई साथ बैठे सत्संगत आलू छील रहे थे। सोहन ने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई साहब आप इतने अच्छे हलवाई हो, आपकी दुकान क्यों नहीं खोल लेते? हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेरी मजबूरी है, मेरा परिवार सत्संगत जी गांव में रहता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि शहर में अपनी दुकान खोल सकूं। सोहन थोड़ी देर चुप रहा। हलवाई ने आगे कहा, और तुम कब तक ये टेबल साफ करने का काम करोगे? जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। सोहन ने गंभीरता से कहा, आप सही कह रहे हैं, इस तरह तो कुछ नहीं होगा। हलवाई ने कहा, क्यों ना तुम मुझसे समोसे बनाना सीख लो, अच्छे से सीखोगे तो हलवाई बन जाओगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी और सही से गुजारा हो जाएगा। सोहन ने तुरंत हामी भरी। सत्संगत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर सीखने में कोई बुराई नहीं है, मैं आपसे सब सीखूंगा। हलवाई की दुकान पर अब सत्संगत सोहन का मन पहले से ज्यादा लगने लगा था। सुबह दुकान खुलते ही वो पूरे जोश से काम में लग जाता। टेबल साफ करना, ग्राहकों को पानी देना, बर्तन धोना
सब काम बिना थके करता, लेकिन उसके मन में अब एक ही सवाल था, मुझे कुछ सीखना है, कुछ बड़ा करना है। एक दिन हलवाई ने सोहन को पुकारा, अरे सोहन जरा इधर आओ, आज तुम भी मेरे साथ समोसे भरना सीखो। सोहन दौड़ कर आया। हलवाई ने आलू की भरवा देखते हुए कहा, देखो बेटा, ये भरावन सही होनी चाहिए, ना ज्यादा मसालादार ना ही सात संगत जी, वरना ग्राहक शिकायत करेंगे। पहले ये सीखो कि भरावन को कैसे चखकर पहचानना है। सोहन ध्यान से सुनता रहा। हलवाई ने भरावन में हल्का सा मसाला मिलाया और सोहन को चखने के लिए दिया। बताओ कैसा लग रहा है? सोहन ने चख कर कहा, थोड़ा नमक और डालना चाहिए। हलवाई मुस्कुराया, सही पकड़ा, चलो डालते हैं। फिर उसने आटे की लोई लेकर सासंगत सोहन को दी। अब इस आटे को मोड़ो और अंदर भरावन भरो। सासंगत जी, कोनों को अच्छे से बंद करो ताकि तलने समय फटे नहीं। शुरू में सोहन के हाथ कांप रहे थे। कभी समोसे की नोक खुल जाती, कभी आटा फट जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हलवाई उसे बार बार समझाता, धैर्य रखो बेटा, काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए। हाथ जितना अभ्यास करेंगे उतने ही पक्के होंगे। कुछ ही दिनों में सोहन की पकड़ मजबूत हो गई। अब वो बिना किसी गलती के अच्छे आकार के समोसे भरने लगा था। हलवाई उसकी तारीफ करता, वाह, अब तो तू मुझसे अच्छे समोसे बना रहा है। तेरी लगन बनी रही तो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। एक शाम जब दुकान बंद हो रही थी, हलवाई और सोहन अकेले बैठे बातें कर रहे थे। हलवाई ने कहा, सोहन बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तू मन लगाकर सीख रहा है, लेकिन ये काम करके जिंदगी भर का गुजारा मुश्किल है। तुझे एक दिन अपना काम करना होगा। जो हुनर तूने सीखा है उसी को अपना बना, वरना जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करेगा। सोहन ने गंभीरता से पूछा, भाई साहब, लेकिन मैं करूं क्या? मेरे पास पैसे तो नहीं है। हलवाई ने कहा, बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सही सोच और मेहनत हो तो काम अपने आप बढ़ता है। मैं तो मजदूरी में यहाँ हूँ साथ संगत, लेकिन तू आजाद है। मेरी मान, ये हुनर संभाल कर रख, आगे चलकर यही तुझे सफलता दिलाएगा। सोहन ने मन ही मन ठान लिया, अब मैं खुद का काम करूँगा, चाहे छोटा ही क्यों न हो। साथ संगत सोहन ने अगले 2 महीने लगातार दुकान पर काम किया। हर दिन वो न सिर्फ मेहनत करता, बल्कि हलवाई से काम की बारीकी पहलू सीखता। तेल की सही तापमान पर पहचान, भरावन के स्वाद को संतुलित रखना, ग्राहक को मुस्कुराकर परोसना और सबसे अहम कमाई में बचत करना। उसकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा वह घर ले जाता, लेकिन थोड़ी थोड़ी बचत भी करता। उसका सपना था अपना काम शुरू करना। माँ को जब पता चला कि सोहन पैसे बचा रहा है तो उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये अच्छी आदत है। जब हम बचत करते हैं तो मुश्किल समय में संभल जाते हैं। तू जो कर रहा है, मुझे तुझ पर गर्व है। पिता भी अब सासंगत सोहन की मेहनत देखकर खुश थे। वो रोज शाम को पूछते, बेटा, आज दिन कैसा रहा? सोहन मुस्कुरा कर जवाब देता, अच्छा रहा पिताजी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब ठीक होगा। एक दिन दुकान में भीड़ कम थी। हलवाई और सासंगत सोहन आलू छीलते हुए बातें कर रहे थे। सोहन ने सोचा कि अब अपने मन की बात कह दे। भाई साहब, मैं आपसे एक सलाह मांगना चाहता हूँ। हाँ बेटा, पूछो। अगर मुझे अपना छोटा सा काम शुरू करना हो तो क्या करूँ? मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। हलवाई ने सोचा और मुस्कुराकर कहा, देख बेटा, मैं तुझे वही बता सकता हूँ जो मैं जानता हूँ।
तू समोसे बनाना सीख गया है, क्यों न इन्हें बेचकर शुरुआत करे। सोहन ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? मेरे पास न दुकान है न ठेला। हलवाई ने समझाया, दुकान की जरूरत नहीं, एक टोकरी और छोटा सासंगजी स्टोव ले आ, घर से कच्चे समोसे बना कर ले जा और बस स्टैंड या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर बेच। जब ग्राहक आए वहीं ताजे तले हुए समोसे दे। देख लोग स्वादिष्ट और गर्म खाना पसंद करते हैं। अगर तेरे समोसे अच्छे होंगे तो ग्राहक खुद ब खुद आएंगे। सोहन की आंखें चमक उठी। उसे ये विचार बहुत अच्छा लगा। उसने हलवाई को धन्यवाद किया और कहा, भाई साहब, आपने मेरी जिंदगी का दिशा बदल दी। अब मैं यही करूँगा। आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। सासंगत जी, मालिक ने भी सारे पैसे दे दिए। और सासंगत जी, आपने जो मुझे सिखाया है वो मैं जिंदगी भर याद रखूँगा। हलवाई ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, मेहनत करते रहना, कोई काम छोटा नहीं होता। बस मैं तुझे रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। सासंगत जी, सोहन ने गंभीरता से कहा, हाँ भाई साहब, मैं मेहनत करूँगा। अब मैं खुद के लिए काम करूँगा। सासंगत जी, सासंगत, याद रखिए, अगर आप ठान लें तो आप अपनी पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल सकते हैं। क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी पीढ़ी को बदल दे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सासंगत जी लिखें। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूँगा। ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को हाइप करना ना भूलें। सासंगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, जी धन निरंकार जी।